जीएनपुर स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय में अर्धवार्षिक विद्यालय प्रबंध समिति की बैठक का आयोजन जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें जिला स्तरीय अधिकारीगण, एसडीएम, सीओ, बच्चों के अभिभावक, स्कूल के प्रिंसिपल समेत अन्य लोग शामिल हुए। इस दौरान जिलाधिकारी एवं अन्य अधिकारियों को बुके एवं अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया गया। जिलाधिकारी ने विद्यालय परिसर में चले जाने के बाद विद्यालय के अध्यापकों ने राहत की सांस ली। बैठक में विद्यालय की व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए विचार विमर्श किए गए। इस दौरान स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतर बनाने के संबंध में चर्चा की गई। शिक्षा की गुणवत्ता, साफ सफाई, स्वास्थ्य समेत और बिंदुओं पर विचार विमर्श किया गया। जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल ने बताया कि लाइट की समस्या को लेकर सोलर लाइट लगवाने का एस्टीमेट का बनवाने का कहा गया है। जल्द ही पास हो जाएगा, जिससे पूरा परिसर जगमगा उठेगा। साथ ही जो सड़क टूट गई है उनको दुरुस्त करने के लिए पीडब्ल्यूडी अधिकारी को निर्देशित किया गया कि टूटी सड़क को जल्द मरम्मत कराई जाए। स्कूल के छात्र छात्राओं से भी जिलाधिकारी ने बात की और छात्रों के कहने पर खान पान में और सुधार करने का निर्देश दिया और मीनू के अनुसार भोजन देने और उसकी गुणवत्ता में सुधार करने को भी निर्देशित किया गया। साथ ही मेष में टेस्ट और क्वालिटी के संबंध में गुणवत्ता को बढ़ाने का निर्देश दिया। इसके अलावा सीएमओ को भी कहा गया कि विद्यालय परिसर के अंदर स्वास्थ्य कैंप लगाकर लगातार चेकअप कराया जाए, जिससे बीमारियों से बच्चों और स्टाफ को बचाया जा सके। इस दौरान जिलाधिकारी ने विद्यालय में बॉयज एवं गर्ल्स हॉस्टल का निरीक्षण किया और इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त करने और टूटे फूटे फर्श आदि की तत्काल मरम्मत के निर्देश दिए। इस दौरान लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता पंकज गुप्ता, डीएमओ, डीआईएसओ, उप जिलाधिकारी नरेंद्र कुमार गंगवान आदि मौजूद रहे। सर, निरीक्षण किया, निरीक्षण के बाद उन्होंने क्या निर्देश दिए और क्या चीजें रही देखने को मिला? आज हमारे यहाँ नवोदय विद्यालय में अर्धवार्षिक बैठक थी विद्यालय प्रबंध समिति की। इसमें ज़िले के जो है मुख्य अधिकारी होते हैं, सीएमओ साहब होते हैं, डीआईओएस होते हैं, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होते हैं, ये सब पधारे थे। और इसमें हम अपने विद्यालय की जो उपलब्धियाँ होती हैं उस पर चर्चा करते हैं। इसके अलावा जो हमारे कंस्ट्रेंट हैं, बाधक तत्व हैं, उस पर हम लोग ने चर्चा की डिटेल में कि किस तरह से हम विद्यालय को और अच्छा कर सकते हैं और बेहतर कैसे बना सकते हैं, उस पर डिटेल में चर्चा की। और जिलाधिकारी महोदय ने जो है संबंधित विभाग को जो है निर्देश दिया कि इसमें जो है तत्काल हेल्प करके इसका रास्ता निकालें। सर, नवोदय विद्यालय में आप पूरी मैनेजमेंट देखें, किन चीज़ों की अभी भी कमी लगती है कि जो सरकार से हमें मिल जाए तो हम और शिक्षा को बेहतर कर सकते हैं अपने विद्यालय में, या फिर अच्छा कुछ कमी ना? अब यहाँ पर लगभग 500 बच्चे रह रहे हैं, एक छोटे से एरिया में रह रहे हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर की हमेशा कुछ न कुछ कमी दिखती है। अब जैसे रात में लाइट कट गई, अब लाइट ऑन ऑफ करने में, जनरेटर से ऑन ऑफ करने में भी टाइम लगता है। अब 500 बच्चे रह रहे हैं, तो यदि सोलर लाइट यदि हर जगह रहे तो हमारी समस्या समाप्त हो जाएगी। तो और इंटरनल रोड हैं, डैमेज होते रहते हैं, बाउंड्री की हाइट ऊंची करनी है। तो इसी संदर्भ में हम लोगों ने जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया है। विद्यालय सर 500 बच्चे, आपने कहा कुछ बच्चों की हरकतें भी ऐसी होती होंगी जो हमें लगता है कि उनको देखने के बाद कुछ ऐसी। अब बच्चे हैं तो बचपना तो करते रहते हैं। अब हम लोग हालांकि उनके पीछे लगे रहते हैं, उनको बताते रहते हैं, अनुशासित रखने का प्रयास करते हैं, लेकिन अब हमेशा तो हम लोग साथ नहीं रह सकते, तो बीच बीच में कुछ जो है अनुशासनहीनता की बात करते हैं, लेकिन विद्यालय जो अनुशासन समिति है वो देख लेती है इसमें। सर, हम लोग जब बड़े और छोटे मतलब क्लास 6 स्टैंडर्ड तक जाते हैं तो हमको लगता है 90% स्टूडेंट नवोदय का एग्जाम देते हैं क्योंकि एक बेहतर प्लेटफॉर्म की तलाश में। नहीं, नवोदय तो है ही है, हर जिले के लगभग 5000-6000 बच्चे इसमें बैठते हैं परीक्षा में, और उसमें से सिर्फ 80 बच्चों का सिलेक्शन होता है। तो प्रतिभावान बच्चे तो आते ही हैं और पूरे ज़िले से आते हैं। अगर बात की जाए सर इस विद्यालय के बच्चों जो है वो कहाँ तक अभी तक मतलब कुछ प्रोग्रेसिव जो लौट कर आए हैं विद्यालय में, है उन्होंने बोला है कि मुझे इस विद्यालय ने बहुत कुछ दिया है? नहीं, हर साल हम लोग एल्यूमिनी मीट कराते हैं और एल्यूमिनी मीट में यहाँ पर लगभग 300-400 पुराने बच्चे आते हैं। जी सर। और वो यहाँ देख करके उनको बड़ा गौरव फील होता है कि यही वो प्लेटफॉर्म है जो उनको अवसर दिया आगे बढ़ने का। और यहाँ के पढ़े हुए विद्यार्थी जो है आज देश के कोने कोने में हैं, और कोई जिलाधिकारी पद पर है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, तो कई बच्चे यहाँ आकर के अच्छा किए हैं। थैंक यू सर। लास्ट सवाल है कि आखिर में मीडिया से आपको जो कहना, आपको जो निर्देश दिए डीएम साहब ने उसको लेकर कुछ? डीएम साहब जो है संबंधित विभाग को दिशा निर्देश दिए हैं कि जो भी नवोदय विद्यालय के अपकीप करने के संदर्भ में जो भी आवश्यकता है उनको देखें, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो चाहे पीडब्ल्यूडी विभाग हो, सबको निर्देश दिए हैं। सर, किचन पे बच्चों से फीडबैक लिया गया, उसमें क्या है? हाँ, बच्चों से पूछा गया कि
कैसा भोजन गुणवत्ता के संदर्भ में, तो बच्चे संतुष्ट थे और सुझाव तो देते रहते हैं बच्चे, लेकिन ओवरऑल संतुष्ट थे बच्चे, चाहे वो शिक्षा व्यवस्था हो, चाहे वो भोजन हो, चाहे खेल कूद हो, संतुष्ट थे बच्चे। थैंक यू। क्या कारण रहा सर, इच्छा था यहाँ पर ऐसा? आज नवोदय विद्यालय की अर्धवार्षिक बैठक थी, जिसमें प्रिंसिपल साहब, हमारे एसडीएम साहब, सीओ साहब, पीडब्ल्यूडी के ऑफिसर्स और सीएमओ साहब इत्यादि हमारे वार्ड्स के पेरेंट्स रिप्रेजेंटेटिव के रूप में इन सभी के साथ बैठकर चर्चा हुई और विभिन्न एजेंडा बिंदुओं के ऊपर डिस्कशंस हुए। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट के लिए स्कूल के जिसमें कि कुछ जगह पर सोलर स्ट्रीट लाइट्स इत्यादि लगानी, मार्ग की मरम्मत कराए जाने की आवश्यकता प्रिंसिपल साहब ने बताई, जिससे के संबंध में एस्टिमेट्स बनाए जाने के निर्देश दिए गए हैं। बच्चों के स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से, साफ़ सफाई के पॉइंट ऑफ व्यू से ये डायरेक्शंस दिए गए कि विद्यालय की साफ़ सफाई प्रॉपर हो, उसके लिए जो शासकीय हेल्प है वो भी दी जाएगी। जो नवोदय विद्यालय स्टाफ है वो अपनी इंटरनली भी अपनी तरफ से उस चीज़ के लिए प्रयासरत रहेंगे। साथ ही साथ जो नज़दीकी हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं लगातार उपलब्ध रहें, इसके लिए सीएमओ साहब से कहा गया है और उन्होंने आश्वस्त भी किया गया है कि बच्चों के स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से लगातार विजिट्स या अवेलेबिलिटी ज़रूर सुनिश्चित की जाएगी। बच्चों से भी इंटरेक्ट किया और बच्चों ने जो खाना पीना है उसको और बेटर कराए जाने के सुझाव दिए। तो यहाँ पर प्रिंसिपल साहब मौजूद थे, उन्होंने आश्वस्त किया है कि ये पर्सनली देखेंगे और इंश्योर कराएंगे कि बच्चों के खाने पीने का भी टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, क्वालिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आवश्यक सुधार हो। जो हॉस्टल हैं, गर्ल्स हॉस्टल का एक विंग जो है वहाँ पर भी विज़िट की। बच्चों ने अपनी सेटिस्फेक्शन फैसिलिटीज़ के बारे में बताई हैं। बाकी लगातार विज़िट करते रहेंगे और जहाँ जो इम्प्रूवमेंट्स की आवश्यकता होगी ज़रूर करेंगे। सर ये पहली बार है कि 3 या 4 दिन में कोई आया और पहले बार नवोदय विद्यालय पर आया। जी सर इसके लिए पहले बहुत बहुत बधाई। और सर एक सवाल ये, जो प्रबंधक समिति की बैठक है सर, इस बैठक में मेन अहम मुद्दा क्या होता है? देखिए, इसमें जो विद्यालय की अपकीप जो है उसको एक तो विद्यालय की परफॉर्मेंस को लगातार हर 6 महीने में इवैल्यूएट करना और विद्यालय की अपकीप के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट डिसीजंस हैं वो लिया जाना, चाहे वो सुरक्षा के बारे में हो, बच्चों के स्वास्थ्य के बारे में हो, स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर के इम्प्रूवमेंट्स के संबंध में निर्णय लिए जाने हो, अन्य जो बिंदु हों उसके बारे में एडमिशन प्रोसेस के बारे में डिस्कशंस किया जाना हो, तो विद्यालय के जनरल अपकीप के बारे में और मैनेजमेंट के डिस्कशंस जो हैं वो लिए जाते हैं। तो उसी संबंध में आज ये बैठक थी। थैंक यू सर। एक प्रार्थना आ रहा है सर। थैंक यू सर। डिनर कौन से वाला ज़्यादा गड़बड़ है? सभी में सुधार की ज़रूरत है। अपनी केटरिंग वाली टीम को बोलिए ज़रा क्वालिटी ऑफ। और बच्चियाँ आप बताइए, आप लोगों का फीडबैक। हाँ, खाना और अच्छा हो जाए, उसके अलावा स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ वगैरह में कोई और स्पेशल चीज़ चाहिए हो, अलग चीज़, गेम्स वगैरह है उनके पास? सारी फैसिलिटीज़ हैं, खेलने वाले फुटबॉल आपके तो बच्चों की ये वो है सुझाव कि आपके खाने में 2 मिनट लगे, पसंद नहीं आ रहा, बहुत ज़्यादा है तो 500 का एक ही में सॉरी 2 अलग होंगी, बच्चों की 10 और ये बच्चों की में सॉरी बच्चों की अलग खाना एक जगह दोनों जगह। तो खाने में सुधार की आवश्यकता है यहाँ पे, टेस्ट में, क्वालिटी में, ताकि अच्छा बेहतर खाना मिल सके। अगली बार हम आए या किसी को भेजें, एसडीएम साहब विजिट कीजिएगा हफ्ते भर बाद। विद्यालय प्रबंध समिति की उसमें सभी लोग आते हैं और अपने विद्यालय की जो हमारी बातचीत करते हैं, कुछ उपलब्धियाँ हैं, कुछ एजेंडा है। स्मार्ट क्लास के आगे जो कंप्यूटर लैब है, यहाँ पर
नहीं बच्चों में नहीं आया राजेश से टीच कर रहे हैं कौन पढ़ा रहे हैं वो कितने हैं आपके पास लॉन मोवर वगैरह या स्टाफ यहाँ ये नहीं है फाइल सर विद्यालय प्रबंध समिति की स्वागत है श्रीमान का।